पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और महारत की तारीफों का सिलसिला जारी है। हमारे शाहीनों की शुजाअत की रोज़ एक नई बात सामने आ रही है जिससे दुश्मनों के दिल दहल रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, सिंदूर लगाने आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी मांग में राख भरकर रुसवा कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिकस्त के बाद जो तकरीर की वो एक हारे हुए जवारी की तकरीर थी। मोदी अब तकरीरों से अपनी जिल्लत और रुसवाई के दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय कौम को आलमी मीडिया के जरिए इल्म हो गया है कि वो जंग बुरी तरह हार चुके हैं और पाकिस्तान को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचा सके। उनकी तीसरी बड़ी ताकत होने का गरूर खाक में मिल गया है। अब भारत को मजीद कई मैदानों में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मगरिब जो उन पर अंधा एतमाद करता था वो खत्म हो गया। पाकिस्तान आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हम सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़ को जंग तस्वुर करेंगे। अगर पानी को मोड़ा या बंद किया गया तो पाकिस्तान उसे जंग का इक़दाम तस्वुर करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने सीज़फायर के हवाले से मीडिया को बताया है कि कशीदगी बढ़ने और हमारे दिफाई रद्द-ए-अमल पर कुछ ममालिक ख़ास तौर पर अमरीका को एहसास हुआ है कि अगला कदम बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से बात करने के बाद उनसे बात की। अमरीकी सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अब रुकने के लिए तैयार नहीं, जिस पर इसाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को कहा कि अगर भारत दोबारा कार्रवाई नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। हकीकत यही है कि भारतीय फ़ौज के साथ जो कुछ हुआ वो सबने देख लिया था। जब हमने 3 दिन बाद ड्रोन और मिसाइल फायर करके रद्द-ए-अमल दिया तो उन्हें बाखूबी अंदाज़ा हो गया कि भारत में कितना नुकसान हो चुका है। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने मिस कैलकुलेशन की है। पाकिस्तान की ताकत बहुत ज़्यादा है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं बल्कि 7 जहाज मार गिराए और 25 अहदाफ को इंगेज किया था। भारत की बहुत सारी वेबसाइट्स और ग्रिड स्टेशंस ब्लॉक कर दिए। भारत के जहाज़ों को मुकम्मल जाम कर दिया, जिसकी वजह से वो लावारिस उड़ रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने, जो अपने निज़ाम से बरह रास्त 15 स्क्वाड्रन के पायलट से मुखातिब थे, इंडियन पायलट्स ने पाकिस्तान पर मिसाइल फायर किया तो उनके अल्फाज थे, मार दो उन्हें, मार दो, पाकिस्तान के हदूद में 1 इंच भी दाखिल ना होने दो। वही यूनिट जिसकी वो कभी खुद क़यादत कर चुके थे। जब ये पायलट 7 मई की अलसुब दुश्मन का मुकाबला करने फ़ज़ा में बुलंद हो चुके थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक इंतहाई खुफिया और महफूज कमांड सेंटर में जैसे ही भारतीय तैयारों को भटिंडा के इलाके में निशाना बनाने जाने की तस्वीर स्क्रीन पर नमू हुई, कमरे में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। ये लम्हा दो एटमी ताकतों के दरमियान तेज़ी से बढ़ती हुई कशीदगी का नुक्ता अरूज था। एयर चीफ ने सूरत हाल की खुद कमान संभाल ली थी। वो लगातार 4 दिन तक नींद के बगैर उसी खुफिया न्यूरो सेंटर से काम कर रहे थे। मुतअद्दिद सीनियर फ़ज़ाई अफसरान और एक ऑपरेशनल लॉग बुक के मुताबिक एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने 6 मई को अपनी आला क़यादत को तलब किया, क्योंकि भारत की मुमकिना फ़ज़ाई कार्रवाई से मुतल्लिक मुसद्दिका इंटेलिजेंस मौसूल हुई थी। जंग के बादल मंडलाते देखकर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर निगरानी की और अपने दिफा के लिए कदम उठाया। 6 और 7 मई की दरमियानी शब एक फैसला कुन मरहला साबित हुई। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कम अज़ कम 12 फ़ज़ाई अड्डों से 80 त्यारे फ़ज़ा में भेजे, जिनमें 32 राफेल और ब्रह्मोस मिसाइलों से लेस 30 Su-30 त्यारे शामिल थे। पाकिस्तान ने इन सब को मफलूज कर दिया, उन्हें उड़ते हुए ताबूत बना दिया। भारतीय तैयारों ने जैसे ही कश्मीर और शेखुपुरा में शहरी तनसीबात को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया तो एयर चीफ ने मुकम्मल जवाबी कार्रवाई की इजाज़त दे दी। फ़ज़ाई झड़पों में पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया। महज 5 से 6 घंटों में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भारत को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। इस कार्रवाई में सिर्फ फ़ज़ाई हमले नहीं बल्कि साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तकनीक्स भी शामिल थीं, जिनके ज़रिए भारतीय मवासिलाती निज़ाम, टारगेटिंग सिस्टम्स और वार्निंग नेटवर्क्स को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। 40 मिनट की फ़ज़ाई जंग के बाद भारतीय तैयारे पसपा हो गए, जबकि पाकिस्तान के तमाम तैयारे बाहिफाजत अपने अड्डों पर वापस पहुंच गए। भारी नुकसान और अमरीका की मुदाखलत के बाद भारत सीज़फायर या हथियार डालने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने 12 मई को हॉटलाइन पर राब्ते में कई बातों पर इत्तफाक किया, जिनमें जंगबंदी बरकरार रखने, सरहदों और अगले मोर्चों पर फौजियों की तादाद में कमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम शामिल हैं। ये भी तय पाया कि दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी, शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। दोनों DGMOs के दरमियान बातचीत का दौरानिया लगभग 50 मिनट था, जबकि दोनों तरफ ने
معمول کے ہفتہ وار رابطے اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کی کامیابی سے پوری دنیا خاص کر عالم اسلام میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ منفی خبروں اور دشمنوں کے پروپیگنڈے کے باعث یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ پاکستان اپنے مسائل میں الجھ کر رہ گیا، لیکن اب امت مسلمہ ایک بار پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے جس نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔